everyone, I'm भावना सानी back with the new video for class 10th political science। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज, और पॉलिटिकल पार्टीज का ये चैप्टर मैंने दो वीडियो में डिवाइड करा है, और दोनों वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो प्लीज थरली कर लीजिए, एंड 100% श्योर इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। So to score full marks, please do these video, and no other reference book and no other source material is required to score full marks except these notes. So let's get started with this one. So first question say, why is one party political system not considering good for a democratic system? अब democratic system के लिए one party system good क्यों नहीं है? Because one party system has no democratic option. One party system democratic option का party नहीं है, राइट। नेक्स्ट, व्हाई इंडिया अडॉप्ट अ मल्टी पार्टी सिस्टम? इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि इंडिया एक लार्ज कंट्री है और इंडिया के सोशल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्जेस है, ठीक है। इट इज इजी टू ऑब्जर्व डिफरेंट सोशल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज इन मल्टीपल पार्टी। अब डिफरेंट डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व करने के लिए, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को अडॉप्ट करने के लिए, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने के लिए डेमोक्रेसी या मल्टीपल पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेम द अलायंस फॉर्म बाय कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने कौन सी अलायंस बनाई थी? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, दैट वाज यूपीए। Which party was the principal opposition party in लोकसभा? प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी लोकसभा में कौन सी थी 2004 में? That was बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। Name any one political party that has national level political organization but not recognized as national political party। अब ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है बट अभी तक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं रिकॉग्नाइज की गई है? दैट इज समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी? एंड द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी इज कल्चरल नेशनलिज्म एंड इंडियाज एशियंट कल्चर एंड वैल्यूज। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट लेड डाउन बाय इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन ने क्या रिक्वायरमेंट ले डाउन करी थी फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा? इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए क्या कहा था? इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि कम से कम पार्टी के पास 6% वोट होने चाहिए आउट ऑफ द टोटल वोट इन द इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। नेम द 2 रीजनल पार्टीज ऑफ वेस्ट बंगाल। दो रीजनल पार्टी वेस्ट बंगाल की, एक है मार्क्सिस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक और एक है तृणमूल कांग्रेस। ओके, moving towards the next question. Next question says that if all the decisions of the political parties are made by single family और जितने भी बाकी members हैं उनको neglect किया जाएगा, then what challenges is being faced by that party? मतलब कि सारे डिसीजन सिर्फ सिंगल फैमिली के मेंबर्स ले रहे हैं और बाकी जो मेंबर्स है उस पार्टी के उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। सो व्हाट चैलेंजेस इट इज फेसिंग? द चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, ठीक है। व्हाई डू पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व पार्टिसनशिप? पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसनशिप क्यों होता है? बिकॉज जो पार्टीज है दे आर नॉट द पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दे इन्वॉल्व पार्टिसनशिप। जो बहुजन समाज पार्टी है, इट स्टैंड्स फॉर विच कॉज? सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ऑप्रेस्ड पीपल। ओके, so what is meant by national political party? अब national political party क्या है? and if you want to be a national political party तो आपको उसकी conditions बतानी है कि क्या होगी। national political parties वो है जिसकी units है अलग अलग state में, they follow the same policy program strategies which is decided at national level, ठीक है। और condition क्या है? 6% of the total votes in general election of Lok Sabha or assembly election in 4 states and win at least 4 seats in Lok Sabha, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? एंड 2 आइडियोलॉजी बतानी है भारतीय जनता पार्टी की। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो लोग एक साथ आ जाते हैं टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। दे अग्री ऑन सेम पॉलिसीज, दे अग्री ऑन सेम प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। और जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है वो है वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रेशन करना इंडिया के साथ, एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द पीपल लिविंग इन द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन एंड कल्चरल नेशनलिज्म। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब अबाउट द आइडियोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली? तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो 1984 में बनी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। ओके, और उसका एम था टू रिप्रेजेंट
and secure the powers of the Bahujan Samaj, which includes the Dalits and Adivasis and OBCs and religious minority. So basically discriminated classes की power को secure करना. All right. Moving to the next question, what is meant by regional party? Regional party क्या होती है और उसकी condition क्या है to be recognized as the regional party? ये हम already कर चुके हैं and let me just discuss this. Regional party जो है that is the present in only in some states, सिर्फ कुछ states में होती है और जो conditions है to be recognized as the state party और regional party are कि जो पार्टी है उसको 6% मिलना चाहिए, 6% ऑफ वोट मिलने चाहिए आउट ऑफ द टोटल वोट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ओके, नेक्स्ट इज नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टी वांट्स टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ अदर नेशनल लेवल कोएलिशन. अब हर एक स्टेट पार्टी है, दे वांट टू गेट एन अपॉर्चुनिटी to be the part of one or the other national coalition government. You have to support the statement with argument. Okay, so basically state party को national level coalition चाहिए. Before elections of 2014, in 3 general election, कोई भी political party was not able to secure a majority in Lok Sabha. And इस वजह से जो national parties थे, they were compelled to form alliances, गठबंधन with state or regional parties, right? Since 1996, nearly every one of the state party has got an opportunity to be the part of one or the other national level coalition, and this has contributed to the strengthening of the federalism and democracy. Okay, describe any 3 main features of two party system. two party system के 3 features बताने, मैंने यहाँ सारे लिख दिए. अगर पेपर में 3 पूछे जाएंगे तो आपने सिर्फ 3 बताने हैं. Power usually challenges between 2 parties and several other parties may exist, right? 2 parties में power share करी जा रही है और भी party exist कर सकती है. In such system, people get clear choice. Party जो win करती है majority forms the majority of government and other sits in opposition. Strong opposition is good for democracy. Prompt decisions are taken and implemented, and more development and less corruption. Okay. Next is multi-party system क्या होता है और इंडिया ने multi-party system क्यों adopt किया? मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है? सेवरल पार्टीज दे compete for power and more than 2 parties have a reasonable chance of coming in power either on their own strength or in alliance with others, and we call it a multi-party system. India has adopted a multi-party system क्योंकि यहाँ पे बहुत ही social and geographical diversity है इंडिया में. इंडिया एक इतनी large country है that it cannot be easily absorbed by 2 or 3 parties, and this system allows a variety of interest and opinion to enjoy political representation. Next is money और muscle power बहुत important role play करते हैं elections में. Explain. Money and muscle power plays an important role in election क्योंकि जो role और money power है, basically role of money and muscle power in parties especially during elections is growing, which is really bad, right? Parties tend to nominate those candidates who have or can raise a lot of money. राइट, जो रिच पीपल और कंपनीज है जो फंड देती है पार्टी को, उनका पूरा इन्फ्लुएंस है. दे टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टी, एंड इन सम केसेस पार्टी जो है वो क्रिमिनल को सपोर्ट करती है हु कैन विन इलेक्शन. अब जो ये सी पॉइंट है, अब जो ऑब्वियसली रिच पार्टीज जो है, रिच पीपल है, रिच हाउसेज है, दे आर गिविंग फंडिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी. तो वो जो रिच पीपल है वो पॉलिटिकल पार्टीज को बेसिकली इन्फ्लुएंस कर सकती है अपने फेवर में डिसीजन लेने के लिए, राइट? Democrats all over the world, they are worried over the increasing role of rich people and big companies in a democratic politics. Clear? Next question. Next question says that serious efforts were made by the legal organization. बहुत serious efforts लिए गए हैं legal organization के to reform the political party in India. Support your answer. ठीक है, तो basically yes, efforts are made by legal organization to reform political parties in India. So to check defection, the constitution has amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties. But you're not allowed to change the parties. MLAs and MPs are not allowed to change their parties. And the Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminal by making it mandatory to produce an affidavit to give a detailed description about your property and criminal cases pending on you. You have to give an affidavit related to this. और जो इलेक्शन कमिश्नर उसने ऑर्डर पास किया है दैट इट इज नेसेसरी फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न. ओके, नेक्स्ट इज नेम एनी 6 रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया. 6 रीजनल पॉलिटिकल पार्टी. तमिलनाडु की हो गई ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम, दैट इज AIADMK.
देन आंध्र प्रदेश की हो गई डीएमके, तेलुगु देशम, केरला की हो गई कांग्रेस जोसेफ, पुदुचेरी की हो गई AINRC, ऑल इंडिया नेशनल रूरल कांग्रेस. ओके, नेक्स्ट नेम द रीजनल पार्टीज दैट आर प्रीडोमिनेंट इन झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा रिस्पेक्टिवली विद देयर सिंबल्स. झारखंड में JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा, महाराष्ट्र में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओडिशा में BJT, बीजू जनता दल. राइट. नेक्स्ट इज स्टेट द कंडीशन एज लेड डाउन बाय इलेक्शन कमीशन टू रिकॉग्नाइज अ स्टेट पार्टी एंड नेशनल पार्टी. दोनों कंडीशंस हम कर चुके हैं. अगर स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना है तो कम से कम 6% वोट चाहिए. ठीक है. इन अ स्टेट पार्टी द पार्टी मेंबर एम्स टू हाईलाइट द रीजनल इंटरेस्ट. स्टेट पार्टी सिर्फ रीजन का इंटरेस्ट देखती है. ठीक है. और अदर हैंड जो नेशनल पार्टी है वो नेशनल इंटरेस्ट पे इंपॉर्टेंस देती है. अ पार्टी कैन कंटेस्ट इलेक्शन इन अ पर्टिकुलर स्टेट. जो स्टेट पार्टी एक पर्टिकुलर स्टेट का इलेक्शन होता है. जो नेशनल पार्टी है वो ऑल ओवर कंट्री का इलेक्शन देखती है. एग्जाम्पल बीजेपी एंड कांग्रेस आर नेशनल पार्टी, वाइल अकाली दल एंड तृणमूल कांग्रेस आर दी स्टेट लेवल पार्टी. और दोनों में क्या क्राइटेरिया है टू बी एलिजिबल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट पार्टी एंड नेशनल पार्टी, वो हम ऊपर कर चुके हैं. राइट. नेक्स्ट इज व्हाट इज मेन बाय डिफेक्शन इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में डिफेक्शन का क्या मतलब है? डिटेक्शन इन पॉलिटिक्स. कोई भी जो डिटेक्शन होता है पॉलिटिक्स में मीन्स मूविंग ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी फॉर सम पर्सनल बेनिफिट. अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आप पार्टी चेंज कर रहे हो. इट मीन्स चेंजिंग पार्टी alliances from the party on which a person got elected to a different party. Okay, it happens जब legislature after having an elected from a political party leaves it and joins in the other party. Right? जो कॉन्स्टिट्यूशन है अब वो अमेंड हो चुका है और वो बोलते हैं now MLAs and MPs are not allowed to change the parties. और लोग बोलते हैं कि अगर किसी MLA और MP ने पार्टी चेंज की, he will going to lose the seat in the legislature. ठीक है. और जो न्यू लॉ है इट हैज ब्रॉट डिफेक्शन डाउन. इसकी वजह से डिफेक्शन काफी कम हो गया. लोग पार्टी चेंज नहीं कर रहे एंड इट हैज मेड डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट. ओके. नेक्स्ट इज नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विच espoused सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटी. मेंशन एनी 4 फीचर ऑफ द पार्टी. अब जो नेशनल पार्टी है जो सेक्युलरिज्म पे फोकस कर रही है, वीकर सेक्शन की वेलफेयर पे फोकस कर रही है, माइनॉरिटी की, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस. और 4 फीचर्स क्या है इस पार्टी के? इट वाज फाउंडेड इन 1885, dominated by Indian politics both at national and state level for several decades even after India's independence. Okay, and ruling party at the center till 1977. 1977 तक ruling party थी. Then 1980 से 1989 तक भी रूलिंग पार्टी रही. Then उसका फिर सपोर्ट डिक्लाइन हो गया. A centrist party, neither rightist or leftist in its ideologist orientation. सबके इंटरेस्ट पे फोकस कर रही थी. तो बेसिकली फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू 1977 ये रूलिंग पार्टी थी. फिर वापस 1980 से लेके 89 तक ये रूलिंग पार्टी बन गई. क्लियर? ओके. Moving towards the next question. Next question says that describe any 5 major functions of the political parties formed in a democracy. अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रही है डेमोक्रेसी में? पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट कर रही है इलेक्शन. इन मोस्ट डेमोक्रेसी इलेक्शंस होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे होते हैं. राइट. So elections are fought mainly among the candidates to put up the political parties. They select their candidates in different ways. In India, top party leaders choose their candidates for contesting election. Next है parties put forward different policies and programs. सारी parties अपनी policies और programs बताती है और voters उन policies और programs के basis पे अपने representative को choose करता है. In a democracy, जो large number of people have similar opinion, they have agreed to group together to provide direction in which policies can be formulated by the government. और जो government है, it is expected to be the base of its policies on the line taken by the ruling party. ठीक है. और पार्टी जो है बहुत डिसिसिव रोल प्ले करती है फॉर अ कंट्री. फॉर्मली जो लॉज है उनको डिबेट किया जाता है. डिबेट करने के बाद लेजिस्लेचर में पास किया जाता है. बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी, देन गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन्स ओपिनियन. नेक्स्ट जो पार्टीज है गवर्नमेंट को रन कर रही है, गवर्नमेंट को फॉर्म कर रही है. जो पॉलिटिकल पार्टीज है, दे रिक्रूट लीडर, ट्रेन देम, देन मेक देम द मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट द वे दे वांट टू. ओके. फिर जो ये पार्टीज है, दे लूज इन द इलेक्शन, प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन टू द पार्टी इन पावर by voicing different views.
and criticizing the government for its failure or wrong policies. ठीक है, पार्टीज जो है वो लोगों के ओपिनियन को भी शेप करती है. दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज. Parties sometimes also launch movement for the resolution of the problems faced by the people, and often opinion in the society crystallize on these lines. Parties पे. Next, the parties provide people access to government machinery and welfare schemes are implemented by the government. Okay. Then moving towards the next question. Next question says that examine any two institutional amendment made by different institutions to reform political parties and their leaders. Basically दो institutional amendment पास आने हैं जो different institutions ने करे हैं to reform the political parties and their leaders, या फिर elucidate जो some of the recent efforts जो हमारी country में लिए गए हैं to reform the political parties and its leaders. तो आपने यही बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया है डिफेक्शन कम करने के लिए. नाउ एमएलएस एंड एमपीज आर प्रिवेंटेड टू चेंज देयर पार्टी. दिस वाज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड representatives were indulging in defection in order to become ministers for cash rewards. Now if any MLAs or MP changes party, he or she will lose his seat in the legislature. Alright, Supreme Court ने भी order pass किया to reduce the influence of the money and criminal. Now it is mandatory for every candidate who contests an election to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him. So जो नया system है, it has made lot of information available to the public, but there is no system of check. And if the information given by the candidate is true. Alright, जो election commission है वो जो पास करता है एक ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न. और जो पार्टीज है स्टार्टेड डूइंग सो, बट समटाइम इट इज मोर मेयर फॉर्मेलिटी. इट इज नॉट क्लियर if this step has led to greater internal democracy in political parties or not. All right. Next question says that suggest and explain any 5 measures to reform political parties. या रिफॉर्म करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के 5 मेजर्स बता रहे हैं. फर्स्ट, लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. लॉ बनाने चाहिए ताकि हम पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल अफेयर्स को भी रेगुलेट कर सके. ठीक है. नेक्स्ट, इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कंपल्सरी कर देना चाहिए टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर. नेक्स्ट, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी कि भाई मिनिमम टिकट्स दी जाए अबाउट 1/3, और जो 1/3 टिकट्स है सीट्स है वो वुमेन को दी जाए. नेक्स्ट इज देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी एंड देयर शुड बी अ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस. जो गवर्नमेंट है उनको शुड गिव मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस इन काइंड, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, पेपर एक्सेट्रा इन कैश और इन काइंड. Clear vote cast should be made compulsory in each election. Vote cast compulsory कर देना चाहिए. और जो data है regarding the caste and religion, OBC, SC, ST, it should be utilized during the election period in any form. Clear? Then moving towards the next question. Next question says that जो political parties हैं, they are necessary condition for a democracy. Analyze the statement with example. Yeah, why can't modern democracy exist without the political party? Modern democracy क्यों नहीं exist कर सकती without the political parties? ठीक है. So without political parties, democracy cannot exist. If we do not have political party in such a situation, every candidate in election will be independent. No one will be able to make any promises to the people without any major policy changes. और जो गवर्नमेंट है इट मे बी फॉर्म बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टेन. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अकाउंटेबल रहेगी टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी टू व्हाट दे डू इन देयर लोकैलिटी, बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन. नेक्स्ट इज जो रोल ऑपोजिशन पार्टी का डेमोक्रेसी में, इट नेसेसिटेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड एज सोसाइटी बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स. They also need some agencies to gather different views on various issues and to present these to the government. That's why political parties are needed. Okay. Next is all over the world, people express their dissatisfaction with the failure of the political parties to perform their function well. Analyze the statement. ठीक है. तो basically what are the challenges faced by the political parties? ये वाला question आ जाएगा इसमें. जो popular dissatisfaction और criticism है, they are focused on 4 areas in the working of the political party, and they need to face and overcome these challenges in order to remain effective instrument of democracy. And the first one is the lack of internal democracy within the parties.
dynastic succession, growing role of money and muscle powers, and there is not a meaningful choice to the voter. Alright, so that is it for today, and I will be uploading one more video for this chapter and I will be sharing the link as well, and description box में भी मैं वो link डाल दूंगी, so do not forget to see the description box after this video for the second part of this video. and जो भी questions इन दोनों videos में दिए गए हैं वो काफी important है and इन्हीं में से paper आएगा. So to score full marks in this chapter political parties, please see these videos thoroughly and do these questions thoroughly. All the very best for your boards. अगर किसी को कोई भी doubt है, please comment in the comment section below so that I can clear your doubt and make you clear your doubts and सब अच्छे से paper दे दे ताकि, and all the best for your boards. And do not forget to follow me on Telegram, Facebook and Instagram for the notes. The link is just below in the description box, and कोई भी doubt होता है you can comment in the comment section below. I will be meeting you guys in my next video, and do not forget to ring the bell icon for more such video. Bye bye everyone. All the very best.